हेलो फ्रेंड्स, चलिए एक बार आज फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं नाउन को। और नाउन के बारे में हम अभी नाउन के काइंड्स के बारे में देखे, हमने कंप्लीट जेंडर के बारे में पढ़ा और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है केस। और सारे एग्जाम्स में केस से क्वेश्चंस आते हैं, इस पे बेस्ड एरर्स आते हैं, है ना, इम्प्रूवमेंट में आता है। तो इस चीज़ को जानना है। और एक बार हर बार बोलते हैं हम कि केस जब स्टार्ट होगा तो भाई मेरे पूरा कंप्लीट केस होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक क्लास ऐसी बेसिक बता दिए, नहीं, आपको कंप्लीट। आपने जेंडर पढ़ा होगा तो देखिएगा, अगर नहीं देखे मेरे चैनल पे आप नए हो तो ज़रूर उसको देख लीजिएगा, है ना। जो भी पीछे हमने जेंडर पढ़ाया है, कितना डिटेल में पढ़ाया आपको, तो केस भी वैसे ही हम पढ़ेंगे, आगे आने वाला नंबर भी वैसे ही पढ़ेंगे। जो भी चीज़ें होगा वो पूरी तरह से अच्छा से पढ़ा जाएगा। क्लियर है जी। और बार बार एक चीज़ बोलते हैं कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपको हर एक चीज़ के बारे में पूरी तरह से कंप्लीट चीज़ बताएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। आ जाओ मेरे भाई, हमने कहा कि मेरा टॉपिक क्या है, केस। एक बात और ये चीज आप जान लें कि केस नाउन का ही होता है। केस किसका होगा? नाउन का होगा, है ना। तो यहाँ पे केस का हिंदी आपने कभी कहा था कि सर केस को शायद कारक के नाम से जाना जाता है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि कारक 8 तरह के थे। हम यहाँ पे आपको 4 तरह के पढ़ाने वाले हैं। हम लोग इंग्लिश में 4 टाइप्स पढ़ते हैं। पहली बात तो ये जान लेना है कि कारक होता क्या है, केस क्या होता है। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें मेरे भाई, तो हम केस को बोल सकते हैं कि केस ऐसा शब्द होता है ना। कह रहा है कि केस, ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन लिख देना चाहेंगे। केस शोज, ये शो करता है, दिखाता है ना। क्या दिखाता है? अनाउंस, किसके बारे में? अनाउंस और प्रोनाउंस, अनाउंस और प्रोनाउंस रिलेशनशिप। क्या बताएगा भैया? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? संबंध, ठीक है जी। तो ये नाउन और प्रोनाउन के रिलेशनशिप के बारे में बताता है ना, किसी भी सेंटेंस में आकर दूसरे वर्ड के साथ। तो हम अगर सिंपल डिफाइन करना चाहें तो ये भी बोल सकते हैं कि केस शो करता है रिलेशनशिप, ये संबंध बताने का काम करता है। क्या बताता है? संबंध बताता है। और ये किसी वर्ड के साथ ही संबंध बताएगा। कैसे बताता है तो हम देखेंगे यहाँ पे। तो पहले तो ये जान लेना है कि केस के कितने टाइप्स होते हैं। तो हमने बोला कि केस के 4 टाइप्स होते हैं। आई रिपीट, केस के 4 टाइप्स होते हैं। पहला हम वो पढ़ते हैं सब्जेक्टिव केस, सेकंड मेरा है ऑब्जेक्टिव केस, और थर्ड वन होता है वोकेटिव केस, और मेरा चौथा होता है पजेसिव केस। क्लियर है जी। तो अब हम एक एक को देखते हैं, आपको एक एक से मिलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा भाई मेरे, फर्स्ट आपका निकल कर आया सब्जेक्टिव केस। कैसा केस? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव को ही एक और स्टैंडर्ड अगर नाम दिया जाए तो आपने जरूर सुना होगा नॉमिनेटिव। क्या कहा चला? नॉमिनेटिव केस। चलो एक बात सीखो, इस सब्जेक्टिव केस को या नॉमिनेटिव केस को अगर हिंदी में आप कहें तो आप इसी को कर्ता कारक कहे थे। क्या कहते? कर्ता। कर्ता क्या होता है? कर्ता क्या होता है जिसे हम हिंदी में अगर एक और वर्ड बोले इसके लिए तो वर्कर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सब्जेक्ट क्या होता है? वर्कर, जो काम करता है। जैसे मान लो कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का काम हम कर रहे हैं, हम अभी वर्कर हैं। कोई भी आदमी, कोई भी चीज, कोई भी वो चीज हो सकता है जो कुछ करने का काम करता है किसी वाक्य में, उसे हम सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, और वर्कर को हमें सिंपल सब्जेक्ट कह देते हैं। तो सब्जेक्टिव केस में करता है, कुछ करेगा, ये काम करने का
कौन करेगा? तो याद रखना कि ये जो सब्जेक्ट होते हैं या तो बाबू नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। तो हमने कहा कि व्हेन नाउन, क्या बोला? व्हेन नाउन और ऑब्लिक कर दिया मैंने प्रोनाउन, व्हेन नाउन और प्रोनाउन, आगे कहा इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। जब कोई नाउन या प्रोनाउन का यूज एज अ सब्जेक्ट कर दिया जाता है, सब्जेक्ट के रूप में कर दिया जाता है, तब इसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। भाई मेरे याद रखना कि सब्जेक्ट या तो नाउन होंगे किसी वाक्य में या तो प्रोनाउन होंगे, ये दोनों के सिवा कोई नहीं आता। अरे तेरे सिवा कोई नहीं आएगा, चलो हटाओ, चल रहने देते भाई। तो ये नाउन और प्रोनाउन क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट हुआ, यही सब्जेक्ट होता है। दूसरा जो पॉइंट, हम एग्जांपल एक साथ लेते हैं, फिलहाल आप देख लीजिए इसको। सेकंड मेरा निकल कर आता है, चला इसको बोल दिया आपने ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहा? ऑब्जेक्टिव केस। इसको हिंदी में आप कहते हैं कर्म, है ना? एक कर्म कारक है। जब सब्जेक्ट कुछ करता है, बाय द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट विच इज अफेक्टेड, जो प्रभावित होगा, इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करेगा तो उसके एक्शन से, है ना, जिस पे प्रभाव पड़ेगा वो मेरा ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। पहली बात, अब इसको हम थोड़ा डिफाइन कर लेंगे पहले। तो ये ऑब्जेक्ट भी जो होगा ना, तो ये भी आपका नाउन या प्रोनाउन ही होगा। तो मैंने कहा कि व्हेन नाउन, या हमने लिखने की कोशिश की चला प्रोनाउन, कैसे जी? इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है क्या? जब नाउन या प्रोनाउन कैसा काम करे? ऑब्जेक्ट के रूप में, तब इसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जानना बेहतर ये होगा कि भाई मेरे, जब आप वॉइस पढ़ोगे ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा ये काम करता है कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। कितने तरह के मेरे भाई? एक एक बात को इतना बारीकी से हम लिख कर इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपके दिमाग में एक भी जरा सा भी कंफ्यूजन ना रहे। अब आप जरूर एक नोट्स तैयार करते चलेंगे। हम पहले भी बोले कि जब भी पढ़ेंगे तो एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, बस जुड़े रहना है, बने रहिए मंदोसर के साथ। चलो आओ। और आप लोग अगर कोई भी चीज होता है कि हाँ सर इस पे वीडियो बनाइए, कुछ भी अगर मन में आ रहा है ना, तो आप जरूर कमेंट करो यार। आपके कमेंट्स हमें बहुत हेल्प मिलता है, ठीक है? हमको पता है कि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं और अच्छे अच्छे हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन हर किसी का अपना पढ़ाने का स्टाइल होता है, हर किसी का अपना एक कंटेंट होता है ना? तो आपको अगर बेहतर कंटेंट लगता है कि सर दे रहे हैं, तो बेहतर है मेरे लिए, और इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। जो हम भी, मतलब जो चीज हम कवर करेंगे, तो फिर आपको अच्छे से इसको समझना है, पढ़ना है, और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये सही है या नहीं, और कुछ आपको बेहतर करना चाहिए, है ना? आपका सजेशन बहुत इंपॉर्टेंस होता है मेरे लिए। क्लियर है जी? चलो, तो थोड़ा सा समझो बात को और बताना है, आगे बात को समझिए। तो हमने कहा कि ऑब्जेक्ट ना भाई दो तरह के होते हैं, हम यहां लिख देना चाहेंगे। हमने कहा ऑब्जेक्ट, पहले तो बात को समझो ध्यान से। हमने कहा कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। पहला को बोला जा सकता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट प्यारे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है? और दूसरा क्या होता है मेरे भाई? तो दूसरा को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो एक हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट दो तरह के। अब इस बात को थोड़ा सा समझ लेना है। ये जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये आपका हमेशा लिविंग कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे? डायरेक्ट, लिविंग, सॉरी डायरेक्ट है, हमने लिखा नॉन लिविंग। डायरेक्ट कौन होगा? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और इनडायरेक्ट किसको कहते हैं बाबू? लिविंग को। जो लिविंग होंगे, जो सजीव होगा, जैसे मान लो कि हमने कहा पेन, पेन लिविंग है कि नॉन लिविंग है भाई? तो पेन को आप कहोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये नॉन लिविंग है।
और मेरी बात करो, मैं, हम क्या हुए, हम लिविंग हुए, तो हम क्या होंगे, इनडायरेक्ट, क्या होंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक बात और सीख लीजिए कि ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, याद रखना है कि ये आंसर देता है, आंसर ऑफ व्हाट, किसका आंसर देगा, और इनडायरेक्ट जो होते हैं ये आपका देता है आंसर ऑफ हुम। ये किसका आंसर देगा, हुम का। तो हमने कहा कि व्हाट का आंसर देने वाले को डायरेक्ट और हुम का आंसर देने वाले को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर इसको केस में कहा जाए, देखो ऑब्जेक्टिव को ही हम दो तरह से बांट रहे हैं। ऑब्जेक्ट को अगर केस में कहा जाए तो इसके बाद आपका जो केस आता है, मतलब ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम केस में कहें तो इसको बोल सकते हैं एक्यूजेटिव। क्या कहेंगे, एक्यूजेटिव केस। कैसा केस कहेंगे, एक्यूजेटिव केस कहेंगे। और आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको कहा जाता है डेटिव केस। कैसा केस भाई, डेटिव केस। ये आपका डेटिव केस है, ठीक है। मतलब आपने क्या सीखा कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस। समझ में आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव को ही हमने दो पार्ट में बांट दिया। अब एक बात और सीखिए, एक बात और सीखिए कि यहाँ पे अब इसी बात को अगर शॉर्ट में तुम कहना चाहो तो एक्यूजेटिव को ही बाबू हम एसी कह दें, चलो जी एसी एक्यूजेटिव केस है। दूसरा को हम डीसी कह दें, चलो जी ये भी ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर ये अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट है ना जी, ना, ये मेरा एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस है। चलो अब एक बात को थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लिया जाए, ध्यान देना भाई मेरे। आपको अगर हमने एग्जाम्पल लिया कि राहुल, क्या कहा चला, राहुल कहा, कॉल्ड, हमने कहा कुछ भी नाम ले सकते हैं, लो हमने लिया श्रेया, कोई दिक्कत है जी। राहुल कॉल्ड श्रेया, और एक और कह दिया आपका कि श्रेया गेव, है ना, मी आ पेन या मोबाइल, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे दो सेंटेंस है, इसमें बात को समझिएगा कि कौन ऑब्जेक्ट कौन सब्जेक्ट है, क्या है। तो ध्यान दो, तो एक कॉल्ड आपको पता होना चाहिए कि वर्ब है, हमें पता है कॉल्ड क्या होता है भाई, वर्ब होता है। अब वर्ब के ठीक पहले हमने कभी पढ़ा है कि कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरह से फॉर्म होता है कि वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट आता है। हमने एक बात आपको सिखाया है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बाबू या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। जी हाँ कि ना, ये चीज आपने बेसिक से शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना, ये चीज बताया हुआ है, आप देखिएगा जरूर। हमने कहा कि ये वर्ब है, वर्ब के ठीक पहले जो भी दिखा ये बाबू कहलाएगा सब्जेक्ट। क्या कहलाएगा जी, सब्जेक्ट कहलाएगा। और वर्ब के ठीक बाद जो भी दिखा ये श्रेया आपको क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इतना तो बात समझ में आया। चलो एक बात समझो सर, अब कहो कि अब इसमें अगर हम बात करना चाहें तो क्या करेंगे। ऑब्जेक्ट तो दो तरह के हैं, तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट भी होता है इंडायरेक्ट भी होता है। तो बात समझो, ये श्रेया तो भैया ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट है तो कैटेगरी कौन सा हुआ, डायरेक्ट का कि इनडायरेक्ट का। तो आप कहो सर ये तो शायद लगता है कि लिविंग है, अरे बोलो ना हाँ श्रेया क्या लिविंग है, तो लिविंग है भैया, तो केस कौन सा हुआ जी, डीसी। बात समझ में आ रहा है, डेटिव केस। तो इसको आप बोलोगे डीसी ये डेटिव केस है। कौन सा केस है। अब अगर इसको ऑब्जेक्ट में कहा जाए कि कैसा ऑब्जेक्ट है, तो कहो कि सर ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है भाई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लिविंग को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आगे फिर से मैंने कहा कि गेव क्या हुआ, गेव हुआ वर्ब, श्रेया हुई बाबू सब्जेक्ट। क्या बात है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं। इस सब्जेक्टिव केस में हमने पहले ही लिखा है कि जब नाउन और प्रोनाउन का यूज, हमने यहाँ क्या लिया है, नाउन लिया है। चलो जी, इसके बाद आपको मी जो लिखा मिला, ए भी कहो सर ऑब्जेक्ट है। तो भैया ये बताओ अब पेन क्या है, तो बोलो ना सर ये भी ऑब्जेक्ट है। मामला गड़बड़ है। अब हमें यही बात को समझना है कि ऑब्जेक्ट कितने तरह के,
क्या बात है, आपने कहा सर दो तरह के, डायरेक्ट और अरे क्या बात है इनडायरेक्ट। चलो बोलना है। अब बताओ जब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है तो ये मी को कौन सा कहोगे, ये डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट हुआ? तो हम मी को कहेंगे कि सर ये तो लिविंग है, तो जब लिविंग है प्यारे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, तो इसका नाम पड़ गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा ये तो बात समझ में आया। अब इसको क्या बोलोगे, जैसे अब पेन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग है तो इसको आपने नाम दे दिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? अब बताओ, अब अगर इसको हम केस में आपसे पूछ दें कि बउआ बता दो कि ये मी कौन सा केस है, तो क्या एक्यूजेटिव कहोगे कि डेटिव कहोगे? अरे बोलो ना, कौन सा डेटिव कहेंगे। ये मी क्या हुआ आपका, डीसी हुआ क्योंकि लिविंग है, और ए आपका अब पेन क्या हुआ, एसी हुआ, एक्यूजेटिव केस हुआ, क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग को हम एक्यूजेटिव और लिविंग को डेटिव कहते हैं। बात समझ में आया? ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करो। अच्छा एक बात बताओ, कभी डेट पे गए हो? नहीं, हम लोग के जिंदगी में वो सब डेट कहां से, ठीक है। चलो मान लो कि सुना होगा, मूवीज देखा होगा तो बोलता है ना कि हम डेट पे जाना है या डेट पे गए थे। बात समझ में आ रहा है? हाँ, खतरनाक प्राणी तुम लोग में भी से एक होगा जो डेट पे जाता होगा। चलो यहाँ पे देखो पहले, अब अगर मान लीजिए कि कोई डेट पे जाता है तो भैया श्रेया के साथ जाना चाहोगे कि पेन के साथ? कौन सारी पेन के साथ कौन डेट पे जाएगा? अरे जाएंगे तो किसके साथ? क्या बात है, श्रेया के साथ। भैया डेट पे गए श्रेया के साथ, श्रेया कौन सी केस? डेटिव केस। बात समझ में आ गया? अगर ये याद है, श्रेया याद है, तो बाबू ये तो याद ही रहेगा ना, कलम कौन भूल सकता है कि ना। तो इसको याद रखना कि लिविंग को हम कहते हैं डेटिव केस, तो ये बचा जो आपका वो हो जाएगा एक्यूजेटिव केस। समझ में आ गया कंसेप्ट क्या क्या है? एक बात और, हमने एक चीज और आपको समझाया कि ये व्हाट का आंसर देता है। क्या देता है? जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो व्हाट का आंसर देते हैं, और जो इनडायरेक्ट होते हैं वो हुम का आंसर देते हैं। कहो सर कैसे? तो थोड़ा सा बात को समझ लीजिए। अगर मैं आपसे कह दूं, क्या कह दिया जी, थोड़ा ध्यान देना, कि श्रेया गेव मी, श्रेया मुझे दी, क्या दी जी? अ पेन। अगर हम आपसे पूछें कि श्रेया है ना गेव, अगर कह दिया कि व्हाट गेव, श्रेया गेव, श्रेया दी, क्या दी? व्हाट गेव। तो बताओ तो ये व्हाट का आंसर वो क्या दी है जी? कहोगे सर अरे वो तो पेन दी है। बात समझ में आ रहा है? किसका आंसर दिया? व्हाट का। लेकिन पूछे कि श्रेया गेव है ना, तो हम बोल देंगे कि हुम गेव, किसको दी। बात समझिएगा, श्रेया गेव, हुम गेव, किसको दी है बाबू? तो इसका आंसर मिलेगा, कहो सर मी को दी। किसको? मी। आंसर क्या मिलेगा? श्रेया गेव मी, मुझे, है ना, क्या दी है? अ पेन। व्हाट का आंसर मिला? अ पेन, नॉन लिविंग होगा। हुम का आंसर मिला मी, लिविंग होगा। क्लियर है? एक बात और सीख लो कि इस मी को न चला आप कहते हो रिसीवर। क्या कहते हो प्यारे? रिसीवर है, ये हमेशा प्राप्त करेगा। समझ में आ रहा है? एक बात और सीखना कि कभी कभी होता क्या है कि मान लो कि अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंस ठीक देगा, लेकिन बाबू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो कभी कभी नॉन सेंस की तरह काम करता है। कहो कैसे? मान लो कि एक लड़का था और गया दौड़े दौड़े पापा के पास, पापा पापा श्रेया गेव मी, श्रेया मुझे दी। अब बेटा पापा के दिमाग खराब, पापा पूछते बोलो क्या दी? बोल रहा है फिर से श्रेया गेव मी। पापा दो जा मारे। पता है क्यों मारे? क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और चलने लगा था। बात समझ में आ रहा है? तो ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि क्या दी। जब बेटा बोला कि अ पेन, तब बोलते हैं कि ठीक है बेटा प्यार से ना पढ़ाई करो। बात समझ में आ रहा है? तो ये कंसेप्ट समझना है कि इनडायरेक्ट का होना, है ना, ये इनडायरेक्ट का होना जरूरी नहीं है, लेकिन डायरेक्ट का होना बेहद जरूरी है। ये नहीं रहेगा तो काम चलेगा। श्रेया गेव अ पेन, श्रेया एक पेन दी, कोई दिक्कत नहीं है जी, लेकिन श्रेया गेव मी, क्या गेव मी? समझ में आया क्या? नहीं। तो ये बात याद रखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेहद जरूरी होते हैं। जब तक डायरेक्ट नहीं रहेगा तो कभी कभी नॉनसेंस की तरह भी सेंटेंस में मीनिंग आने लगता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपने क्या सीखा? अभी हमने सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में जाना।
और भी आगे मिलेंगे फिर इससे, है ना, कि सब्जेक्ट क्या होता है, कि नाउन और प्रोनाउन का यूज जब सब्जेक्ट के रूप में करें तो ये सब्जेक्टिव केस होगा, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई, कि जब नाउन और प्रोनाउन का यूज एज एन ऑब्जेक्ट किया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। हमने कहा कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट का आंसर देगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुम का आंसर देगा, है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने कहा एक्यूजेटिव केस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डेटिव केस। आपने बहुत अच्छे से चीज को समझ लिया होगा। आज के बाद अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिखे तो समझ जाना है कि एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, है ना, दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। क्लियर है जी। तो आज की बात यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, है ना। इसके बाद हम यूजेस देखेंगे, कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो आप जरूर जितने भी पीछे वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखना मेरे भाई, है ना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।